हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि उनको देखकर होंगशिम छुप जाती है। वो घर में देखने जाता है। तब तक होंगशिम वहाँ से जाने लगती है, पर यूल को शक होता है। वो उसके पीछे जाके उसे रोक लेता है। होंगशिम उसे कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना क्राउन प्रिंस वापस पैलेस लौट गए हैं। अब यहाँ क्यों आए हो? यूल जवाब देता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा। होंगशिम कहती है, तो तुम क्या करोगे? मुझे दूसरी बीवी बनाओगे? यूल उससे कहता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ऐसे अलग हो गए हैं? होंगशिम कह देती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यूल को उसके करीब आने से भी रोकती है और कहती है, अब हमारा रिश्ता पूरा हो चुका है। आपको वापस पैलेस में जाना चाहिए। और वो खुद चली जाती है। यूल के सामने तो वो स्ट्रॉन्ग बन गई थी, पर अब वो खुद को नहीं रोक पाती है। वो बहुत रोती है। वो वापस उसके पास जाना भी चाहती थी, पर सुखो वहाँ आके उसे रोक लेता है। यूल के पास ऑफिसर केवोन आता है और उसे वापस चलने को कहता है। तभी वहाँ जंगजेओन भी आता है। फिर वो यूल को उसका दिया हुआ सीक्रेट लेटर दिखाता है और कहता है, ये आपने ही मुझे दिया था। आपको ये पजल सॉल्व करनी होगी। इससे पता चल जाएगा कि आपको किसने मारने की कोशिश की, क्योंकि इस पजल को आप ही सॉल्व कर सकते हो और आपको किसने मारा ये भी सिर्फ आपको ही पता है। जाते जाते यूल जेओन को होंगशिम को ढूंढकर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। अगले दिन होंगशिम और उसके पापा यू के साथ जाते हैं। सुखो उससे पहले ही वहां चला गया था, ऐसा होंगशिम को कहा गया था, पर असल में तो वो कहीं और गया था। इसके बारे में होंगशिम के पापा और ह्यूक दोनों को पता था। होंगशिम उसे सच बताने के लिए जिद करती है। उसके पापा को बताना पड़ता है कि सुखो हान्यांग में है। किंग की मीटिंग चल रही थी, क्योंकि पैलेस में दूसरी कंट्री से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी आने वाला था। उसे हम मिस्टर वांग कहेंगे। असल में यूल को उसे इम्प्रेस करना था। अगर वो उसे इम्प्रेस नहीं कर पाया तो उसे क्राउन प्रिंस के पद से हटाया भी जा सकता था। वो 2 साल पहले उसे मिल भी चुका था, पर फिलहाल उसे इस बारे में कुछ याद नहीं था। असल में सुखो हान्यांग क्राउन प्रिंसेस से मिलने ही गया था। वहाँ वो क्राउन प्रिंसेस के भाई से मिलता है। वो उसे पैलेस में ले जाता है। यूल और क्राउन प्रिंसेस दोनों वॉक कर रहे थे। वो दोनों बातें भी कर रहे थे, पर वहाँ सुखो को देखकर क्राउन प्रिंसेस चुप हो जाती है। यूल उसे देख पाए उसके पहले ही वो चला जाता है। उसे देखकर क्राउन प्रिंसेस बहुत परेशान हो जाती है। होंगशिम और उसके पापा हान्यांग आए थे। चेकिंग गार्ड्स को उन पर शक होता है। वो उनका सामान चेक करना चाहते थे, पर जेओन आके दोनों को बचा लेता है और उनकी हान्यांग में एंट्री भी करवा देता है। खुदोल और उसकी वाइफ दोनों परेशान थे। उनको लग रहा था कि वोंदुक के साथ होंगशिम को भी हान्यांग ले जाया गया है सजा के लिए। उसकी फ्रेंड उसे बचाना चाहती थी, इसलिए वो भी हान्यांग जाना चाहती थी। इस बात को लेकर दोनों झगड़ रहे थे। दोनों को झगड़ते देखकर वो लेडी उनको कह देती है कि वोंदुक क्राउन प्रिंस है। ये बात ऑफिसर पार्कबो सुन लेते हैं। ये सुनकर तो वो बेहोश ही हो जाते हैं। पैलेस में मिस्टर वांग आ चुके थे। वो यूल से मिलते हैं। उनके साथ उसका बेटा जिनलिन भी आया था। जेओन होंगशिम और उसके पापा को अपने घर ले आता है और उनको यहीं रुकने को कहता है। फिर होंगशिम जेओन के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने मार्केट में जाती है। जिनलिन भी क्राउन प्रिंसेस के भाई के साथ मार्केट में आया था, लेकिन क्राउन प्रिंसेस के भाई को उल्लू बनाकर वो वहां से भाग जाता है। क्राउन प्रिंसेस का भाई जेओन को देख के उसे सब कहता है कि मिस्टर वांग का बेटा गायब हो चुका है। अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो क्राउन प्रिंस के लिए ये अच्छा नहीं होगा। वो बहुत ही परेशान था। जेओन उसे ये सब यूल को बताने को कहता है और खुद जिनलिन को ढूंढने जाता है। होंगशिम भी उसके साथ जाती है। आसपास पूछताछ करने पर पता चलता है कि एक लड़की को कुछ लोग ले गए हैं, पर ये तो लड़का था। लेकिन सामने ही लेडीज के कपड़ों की दुकान देखकर दोनों उनकी ओनर से बात करते हैं। वो कहती है, एक लड़का आया था और लड़की के कपड़े पहनकर चला गया। मतलब जिनलिन लड़का नहीं पर लड़की थी। फिर जेओन अपनी ट्रिक से पता कर लेता है कि जिनलिन कहाँ है। क्राउन प्रिंसेस का भाई यूल को जिनलिन के गायब होने के बारे में कहता है। मिस्टर वांग बहुत ही परेशान हो जाते हैं।
वो यूल को ही उसे ढूंढने को कहते हैं कि अगर रात होने तक तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। असल में ये सब क्वीन ने ही करवाया था, पर उसे पता नहीं था कि जिनलिन लड़की है। यूल क्वीन के आदमी को जिनलिन के बारे में पूछता है। ऑफिसर केवोन उसके सिर पे तलवार रख देता है, इस वजह से वो आदमी सब बता देता है। चेयोन और होंगशिम वहां पहुंच जाते हैं जहां जिनलिन को रखा गया था। चेयोन गुंडों को उस जगह से दूर ले जाता है और होंगशिम अंदर जाकर जिनलिन को बचा लेती है। यूल और केवोन भी वहां पहुंच जाते हैं। यूल समझ चुका था कि मिस्टर वांग कुछ छुपा रहे थे। जिनलिन को देखकर वो समझ जाता है कि मिस्टर वांग क्या सीक्रेट रखना चाहते थे। वहां होंगशिम को देखकर यूल चौंक जाता है। चेयोन को भी वो होंगशिम के साथ देखता है। इन दोनों को साथ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चेयोन जिनलिन को वापस ले जाना चाहता था, पर वो मना कर देती है। वो जिस लड़के से प्यार करती है उससे मिलना चाहती थी, इसीलिए वो मार्केट से भागी थी। ये सुनकर होंगशिम उसे उस लड़के के पास ले जाने को कहती है। चेयोन के मना करने पर वो कहती है, सब लोग अलग अलग होते हैं, किसी को पावर चाहिए, कोई अपनी फैमिली को चुनता है, तो किसी के लिए प्यार ही सबसे बढ़कर है। यूल ये सब कुछ सुनता है और जिनलिन को लिए बिना ही वापस चला जाता है। चेयोन और होंगशिम जिनलिन को उसके प्यार से मिलवाते हैं। रात भी हो गई थी। मिस्टर वांग ने डिनर भी कर लिया था। अभी तक जिनलिन वापस नहीं आई थी। वो यूल को सजा करने ही वाले थे, पर तभी जिनलिन लड़का बनकर वापस आ जाती है। मिस्टर वांग यूल से इम्प्रेस हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं, मेरी बेटी यहाँ आने के लिए बहुत रोती थी, इसलिए मुझे उसे लड़का बनाकर लाना पड़ा, पर मुझे पता नहीं था कि वो किसी के प्यार में है। वो यूल से माफ़ी भी मांगते हैं। वो उससे वाइस प्रीमियर और उनके लोगों से बचकर रहने को कहते हैं। यूल को कहते हैं, 2 साल पहले जब हम मिले थे तब वाइस प्रीमियर के बारे में ही हमारी बात हुई थी। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। चेयोन यूल से मिलता है। यूल उसे पूछता है, होंगशिम यहाँ क्या कर रही है और तुम्हें कब से उसके लिए फीलिंग्स है? चेयोन कहता है, आप उसे जानते हो उससे पहले। यूल परेशान था कि कहीं चेयोन होंगशिम का दिल ना जीत ले। यूल को पता चलता है कि उसका सब सामान भी बदला गया है। अपने आदमी को वो पुराना सामान वापस लाने को कहता है। फिर वो क्राउन प्रिंसेस से मिलने चाहता है। बुक पढ़ते वक्त उसे याद आता है कि जब वो छोटा था और यही बुक पढ़ रहा था, तब उसकी मम्मा ने उसे एक रुमाल धोकर दिया था, पर उसे अभी याद नहीं था कि वो रुमाल यीशु का है। वाइस प्रीमियर मिस्टर वांग से मिलने चाहते हैं और उसे एक पत्थर दिखाकर वो ये पत्थर किसी मिस्टर नोंग को देने को कहते हैं। वो कहते हैं, ये हमें बहुत बड़ी जीत दिलवा सकता है, मैं युद्ध करवाना चाहता हूँ। दूसरे दिन क्राउन प्रिंसेस अपने पापा के घर जाती है सुखो से मिलने। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर क्यों तीर से हमला करवाया? क्राउन प्रिंसेस उल्टा सवाल करती है, क्या तुम सिर्फ यही बात कंफर्म करने आए हो? सुखो का जवाब ना में होता है। वो और भी कुछ कंफर्म करना चाहता था। यूल का आदमी उसकी पुरानी चीजें जलाने वाला था, पर एक गार्ड उसे रोक लेता है। फिर यूल भी वहां आता है और उस बॉक्स में यीशु का रुमाल देखकर उसे सब याद आता है कि बचपन में यीशु ने उसे ये बांध दिया था और उसने यीशु से शादी करने को भी कहा था। यीशु उसे बेवकूफ़ कहती थी। उसे याद आता है कि होंगशिम भी उसे बेवकूफ़ कहा करती थी। वो सब समझ जाता है कि होंगशिम ही यीशु है। उसका पहला प्यार होंगशिम ही है। होंगशिम ब्रिज पे थी। यूल भी वहां आता है और उसे यीशु के नाम से पुकारता है कि तुम वही हो यीशु। ये सुनकर होंगशिम कहती है, आप इस नाम को कैसे जानते हो? यूल कहता है, मैं वही हूँ जिसे तुम बेवकूफ़ कहती थी। और इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।